जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ मैन चैनल को मोर स्वागत। 7 क्लास साइंस बही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आम देखुचे। काली देखते माइकेल फाराडे विषय तांकर कौन कौन अवदान रही। आज देखा परिवर्तन गुड़िक स्थायी अटंती कि स्थायी अटंती ना नहीं। थरे कौन से जिनस किसी परिवर्तन हो गला आम कौन ताहाको मूल रूप को फेरी पाइबा कि किसी जिनस को फेरी पाइबा जमती बरफ परिवर्तन हो जाउछि पानी रो बरफ होछि तापर पुणी पानी फेरी आछि किछि किछि पाई परिबा और किछि किछि पाई परिबा नहीं। आमे ए पर्यंत जते सब परिवर्तन विषय आलोचना करिछे से सब को आउथरे चिंता करो। सेमानक मध्यरु केउ वस्तु बा पदार्थ को आमे आरंभ रे केउ रूप रे देखिले सही रूप रे फेरी पाइबा तुमरो पर्यवेक्षण को सारणी 5.2 रे लेखो। परिवर्तन गुडी को प्रत्यावर्ती होई परिबो कि देखिबा पूर्व प्रत्यावर्ती माने पूर्व अवस्था को फेरी परिबो कि। परिवर्तन क्रमिक नंबर 1 होछि बरफ तरळेवा। हाँ से पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो। पनीपरिबा काटिबा थरे काटी देले से पूर्व अवस्था को फेरी पारिबो नाही। पानी फुटाइबा हाँ पानी ठंडा हेले से अवस्था को फेरी आसीबो। चाउलरू मुढ़ी तैयारी करिबा ना से आउ फेरी आसीबोनी। क्षीर छिड़ी छेना हबा से भी पारिबो नाही। आउ कोन कोन ना कोयला गुंड करिबा से आउ थरे पूर्व लुहा गुंड करिबा से सब एग्जांपल किछि नबो। जो परिवर्तन रे आमे कोन जो परिवर्तन रे आमे पदार्थर मूल अवस्था को फेरी पाई थाउ ताहा प्रत्यावर्ती। उदाहरण स्वरूप जेतेले बरफ तरळे याको पुनश्च ठंडा करी बरफ पाई हुए सही पर जेतेले बाष्पीभूत हुए याको घनीभूत करी तरल जल पाई हुए। तथापि केतेक परिवर्तन प्रत्यावर्ती होई परिबो नाही जेहेतु परिवर्तन परे आमे पदार्थ को आउ थरे मूल अवस्था को फेरी परिबा नाही। उदाहरण स्वरूप कटा जाइथिबा पनीपरिबा को आउ सेमानक पूर्व आकार आकृति को फेराई अणा जाई परिबो नाही। मुढ़ी प्रस्तुति परे आउ सेथिरु मूल पदार्थ चाउल हेबो नाही। एणु आमे चारि पाखरे घटिथिबा परिवर्तन को प्रत्यावर्ती और प्रत्यावर्ती दुई भाग रे विभक्त करले। रासायनिक भौतिक देखथिले वर्तमान प्रत्यावर्ती आ गोटे होछि अप्रत्यावर्ती। समस्त परिवर्तन आवश्यक कि आम दैनंदिन जीवन में अनेक उपयोगी परिवर्तन घटे। उदाहरण स्वरूप क्षीर दही रे परिणत होगा, फल पाचिबा, फल काटिबा एवं खाद्य रंधन करिबा ए समस्त परिवर्तन आमर आवश्यक। तुमे आम चारि पाखरे घटुथिबा अन्य केतेक आवश्यक परिवर्तन कथा भाबी पारिबो कि। देखिबा अन्य पक्षरे केतेक परिवर्तन आम पई अनावश्यक होई पारे। जेपरि लुहारे कलंकी लागिबा किंबा संरक्षण बेले खाद्य पचि जिबा। गोटे परिवर्तन केतेक परिस्थिति रे अनावश्यक होई पारे बा आम पई खूब उपयोगी होई पारे। उदाहरण स्वरूप खाद्यर विघटन वर्ज्यवस्तु को कंपोस्ट रे परिवर्तन करबा अति उपयोगी होई पारिबो। वर्ष वर्ष धरी मानवर कार्यकलाप जोगु किछि परिवर्तन एक दीर्घकालीन परिवेशगत प्रभाव पकाई पारे। उदाहरण स्वरूप मोटरयान, रेलगाड़ी, उड़ाजाहाज आदि जान गुड़िक इंधनर व्यवहार वृद्धि वायुमंडल रे अंगारकाम्ल परिमाण वृद्धि करुछि। किंतु दरजा आसबाब पत्र रे लगा जाइथिबा रंग सुखी बाष्पीभवन माध्यम रे वायुमंडल प्रदूषण सृष्टिकारी अनेक पदार्थ निर्गत करे। केतेक मंथर प्राकृतिक परिवर्तन शिलार अवक्षय। तुमे पर्वतर पाददेश रे बाली माटी पत्थर सब गदा होइथिबार देखिछ। चित्र 5.10 एगुड़िक अपेक्षक कहा जाए। एगुड़िक किपरि सृष्टि होछि भौतिक परिवर्तन द्वारा बड़ बड़ शिला भांगी छोट खंड रे परिणत हुए। जलवायु अवस्था जोगु तापमात्रा रे परिवर्तन, गछ मानकर चेर वृद्धि एपरिक शिला फाटरे जल बरफ होई जमीबा कारणरू शिला सब भांगे। जल रे थिबा रासायनिक पदार्थ मध्य शिला सह प्रतिक्रिया करे सेमानकर रासायनिक संगठन रे परिवर्तन कराई थाए। एही परि रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण रे प्रदर्शित होइछि। एठारे मूलतः कलकारखानार रंग एक पत्थर बासल्ट रे थिबा लुहार रासायनिक परिवर्तन होई लाल रंगर स्तर उत्पन्न होइछि। एही लाल रंगर स्तरटी आयरन ऑक्साइड शिला पृष्ठ दीर्घकाल पर्यंत जल किंबा जलीय बाष्प धारण करुथिबा वायु संस्पर्श रे आसिले आयरन ऑक्साइड सृष्टि हुए। शिला रे एसो भौतिक रासायनिक परिवर्तन समूह को शिला अवक्षय कहा जाए जहाँ शेष रे मृत्तिका तैयारी करिथाए। देख क आउ ख एक पहाड़र तले थिबा अवक्षेप लाल अवक्षेप स्तर देखा जाउछि पूरा। तापर होछि क्षय माने इरोजन। नदी सर्जारे बा ह्रदरे सूक्ष्म बाली जमा होइथिबार लक्ष्य करिछ। शिला गुंड मृत्तिका ओ अवक्षेप सब भांगी गोटे स्थान अन्य स्थान को
ପବନ, ଜଳସ୍ରୋତ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦାହରଣ ନଦୀର ପଥର, ବାଲି ଗରଡ଼ା ସବୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଦେଖିଥିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବା ଜଳସ୍ତରର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଶିଳା କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ବାହିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପଦାର୍ଥ ସାଗର ବା ହ୍ରଦର ନିମ୍ନ ସଜ୍ଜାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବକ୍ଷେପ ସବୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ ନୂତନ ଶିଳା ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଅଧିକାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ହେଉଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଶେଷ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଉଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁର ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଓ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥାଏ। ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ। ଦହନ, ଇନ୍ଧନ ଓ କଳଙ୍କି ଧରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଦହନ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ। ତାପ କିମ୍ବା ଆଲୋକ ବା ଉଭୟ ଦହନ ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ନିଆଁ ଧରିପାରେ ତାହାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା କୁହନ୍ତି। କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସେହିପରି ନୁହନ୍ତି। ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରି ଶିଳା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୁଏ। ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନ ଦେଖ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରି ଶିଳା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୁଏ। ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ଆସ ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ସେମାନେ ପଢ଼ିଦେବ ଆଉ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିକି କରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।